हिंद महासागर की नीली गहराइयां और बड़ा शिप, जिसे वॉरशिप हम कह सकते हैं, ईरान का वॉरशिप आग की लपटों में झुलस जाता है, तबाह हो जाता है और समुद्र में कहीं दफन हो जाता है। 100 से ज्यादा सैनिक जिस पर सवार होते हैं और भारत से, यानी पिछले 24 घंटे में भारत ने उनका स्वागत हुआ और वापस वो जा रहा था, यानी कि हमारा जो भारत है उनकी मेहमान नवाजी कर रहा था। और मेहमान नवाजी के बाद सब सैनिकों के मस्तक पर तिलक लगे थे और वापस ईरान की तरफ जा रहा था, यानी कि वो हमारे मेहमान थे। और अचानक से श्रीलंका से 75 किलोमीटर दूर अमेरिका का एक टॉर्पीडो आता है। 1600 किलोमीटर दूर से उस टॉर्पीडो आते ही सुबह 5:18 ये जहाज कहीं दफन हो जाता है समुद्र में। क्या ये विभत्स करने वाली घटना नहीं है? क्या ये वर्ल्ड वार 3 का संकेत नहीं है? सवाल यह है कि इतनी दूर से अमेरिका यहां हिंद महासागर में, जो कि हमारा महासागर है, भारत का महासागर है, वहां पर कैसे अमेरिका ने हमला किया? उनकी न तो टेरिटरी थी, उनका न कुछ था, न वो सैनिक जितने भी थे वो अलर्ट मोड पे थे। वो केवल शांति लेकर के और वापस जा रहे थे। पूछिए उन माओ से उनका दर्द कि उनके बेटे तो जा रहे थे भारत शांति के लिए, लेकिन लौटे ही नहीं, रास्ते में ही कहीं दफन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अमेरिका से एक टॉर्पीडो आता है और एकदम से उस IRS देना को निस्तनाबूद कर देता है। उनको भी पता नहीं लगा होगा, सैनिकों को भी। इसको देख करके श्रीलंका की भी सांसें फूल गई। श्रीलंका को जब यह घटना पता लगी, उनके पास मैसेज आया सुबह 5, साढ़े 5 बजे कि इस तरह की घटना हुई, तो उनके भी हाथ पांव फूल गए। वो भी सोचने में मजबूर हो गए, क्या अमेरिका अब इस हरकत को भी अंजाम दे सकता है? यहां पर यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसी हुई है और 44 साल बाद ऐसा मंजर देखने के लिए मिला है कि किसी वारशिप को उड़ा दिया गया। और हमारे हिंद महासागर में, जो कि बिल्कुल शांति का महासागर है, वहां न तो कभी लड़ाई हुई है, ना होगी, क्योंकि शांति का एक व्यापारिक तौर पर यह महासागर है, भारत का महासागर है और भारत का इस पे राज है। लेकिन आज अमेरिका ने हमारे मेहमान को चकनाचूर कर दिया। अब इसमें दो मत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का स्मार्ट मूव है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये स्मार्ट मूव नहीं है, ये अमेरिका का दोगलापन है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमेरिका ने आग में घी डालने का काम किया है? जो 28 फरवरी को उन्होंने बहकाई थी ईरान में, 28 फरवरी को खामेनी को उड़ा दिया गया, उनको मार दिया गया। और उसके बाद जो आग ईरान में लगी, क्योंकि इससे शिया मुसलमान बहुत नाराज हैं, वहां पर मुसलमान इसको करबला से जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि खामेनी की मौत, सुप्रीम कमांडर, आप किसी भी देश के सुप्रीम कमांडर को ऐसे उड़ा दोगे क्या? तो इसको लेकर के और खामेनी के प्रति, खामेनी का कद अब और बढ़ गया है। खामेनी जो पहले बहुत से लोगों को नागवार गुजरते थे, लेकिन अब सबको अच्छे गुजरने लगा, सबको लगने लगा है कि नहीं, खामेनी हमारा अच्छे सुप्रीम कमांडर है, उनका कद बढ़ गया है, उनकी इज्जत बढ़ गई है। और अब अमेरिका ने यह कृत्य किया, आग में घी डालने का काम किया। विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध जिसे हम बोलते हैं, वर्ल्ड वार 3 की आहट क्या अब हमें सुनाई दे रही है? सवाल यह है कि क्या भारत इसके बारे में अब कुछ नहीं कहेगा? क्योंकि भारत की टेरिटरी में यह हादसा हुआ, भारत की टेरिटरी हिंद महासागर में यह हादसा हुआ, और जब यहां से सैनिक जा रहे थे मेहमान नवाजी करवाकर, और एक तरह से वो हमारे मेहमान थे और हमारे मेहमान जा रहे थे वापस, तब यह हादसा हुआ। उस मेहमान के साथ हादसा हुआ, जिसे हम अतिथि देवो भव बोलते हैं। भारत में परंपरा है कि कोई अतिथि आता है तो उसका हम स्वागत सत्कार करते हैं, खातिरदारी करते हैं और पीठ पीछे कभी वार नहीं करते। लेकिन यहां पर अमेरिका ने पीठ पीछे वार किया। पीठ पीछे वार करने का मतलब क्या हुआ? उनको अलर्ट नहीं था, उनको अलर्ट मोड पे नहीं थे, उनको बिना बताए उन्होंने उस IRS देना को उड़ा दिया टॉर्पीडो से। टॉर्पीडो आता है, उड़ा देता है। क्या अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? अमेरिका दावा करता है कि खामेनी को मारा, कोई बात नहीं, क्यों मर गए, उनको क्यों लगा, अमेरिका बोलता है ऐसा। दूसरा, जो मिनाप पर हमला हुआ 178 लड़कियों के लिए,
के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए अमेरिका बोलता है कि भाई इसकी जांच की जाएगी। अब कल ये वॉरशिप ये टॉर्पीडो ने उड़ा दिया, तो क्या लगता है ये अमेरिका का बदला है, ये बदले की भावना है या फिर स्मार्ट मूव है? दो तरह के इसमें अंदाजे बयां हैं लोगों के। देखिए, मेराब में 178 लड़कियों को मौत के घाट भी उतारना भी सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के पास क्या टेक्नोलॉजी नहीं है? इतनी टेक्नोलॉजी तो है कि 1600 किलोमीटर दूर जाकर के और बिल्कुल एग्जैक्ट निशाना साधना, ये तो आपकी टेक्नोलॉजी में है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये लड़कियों 178 लड़कियां मिनाब में किस तरह से उड़ा दी गई, तो ये क्या सोची समझी चाल नहीं थी? क्या ये बस ऐसे रैंडम हो गया सब कुछ? तो यहां पर अब ईरान भी जो है वो चुप नहीं बैठेगा। आईआरजीसी को भी इन्होंने निशाने पे लगाया है। आईआरजीसी में जहां सैनिक घर पे गए हुए थे, पीठ पीछे अमेरिका ने उन सैनिकों को भी मार गिराया। तो यहां पर एक तरह से माने तो और ज्यादा ईरान में अब आग फैल गई है। आग में घी डालने का काम इस घटना ने कर दिया है, क्योंकि ईरान के सैनिक मरे हैं और उसके बाद उसके पहले 178 लड़कियां, उसके पहले खामेनी। तो ये आग में घी डालने का काम जो है इन्होंने किया है। सवाल यह है कि क्या अब ईरान चुप बैठेगा या फिर अब ईरान अंतिम युद्ध को तैयार है? तो ये सारी बातें हैं। इसके बीच डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो गया है, वेनेजुएला का तेल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, तेल आपूर्ति किसी भी तरह से बाधित नहीं रहेगी। अरे भाई, वेनेजुएला के तेल में और खाड़ी देशों के तेल में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तेल लेना भारी पड़ जाएगा। जिन देशों को जबरदस्ती तेल बेचेंगे, क्या जबरदस्ती तेल बेच रहे हो क्या आप? अमेरिका चाहता है कि जबरदस्ती उस वेनेजुएला का तेल बेचा जाए। वेनेजुएला का तेल और खाड़ी देशों के तेल में जमीन आसमान का इसलिए फर्क है क्योंकि कीमतों में भी फर्क है और वो दूर से आएगा, ये बिल्कुल पास है, तो पड़ोसी तेल ही तो लिया जाएगा। दूसरा, रिफाइनरी भी उसी तरह की है कि खाड़ी देशों वाले निकला वाला जो तेल होता है वो थोड़ा अलग क्रूड ऑयल है और वहां वेनेजुएला का जो तेल है वो अलग टाइप का क्रूड ऑयल है। तो उसके हिसाब से रिफाइनरी को डेवलप किया जाता है। जिस किस्म का क्रूड ऑयल होता है उसी हिसाब से रिफाइनरीज को डेवलप किया जाता है। हमारे भारत में इसी तरह की रिफाइनरीज हैं जो कि खाड़ी देशों से लेने वाले तेल को ही रिफाइंड ढंग से कर सकती है। वेनेजुएला वाले तेल में रिफाइनरीज जो हैं वो अलग टाइप से काम करती हैं। तो ऐसी रातों रात रिफाइनरी डेवलप करना हमारी बस की बात नहीं है। तो यह हर हाल में तेल के रास्ते बंद कर देना, तेल का रास्ता, अभी हमारे पास स्टॉक बचा है 15 दिन का तेल का। अब यदि 15 दिन का स्टॉक खत्म हो जाता है तो तेल के भाव आसमान छूने लगेंगे। 100, 500 तो अभी है, 110, 111 तो अभी है, 200, 300, 500 रुपए लीटर भी तेल हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल आ नहीं रहा है, खपत ज्यादा है। तो यहां पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आपकी राय आप रख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और इस घटना को आप कितना बुरा बताते हैं? क्या ये घटना वास्तव में इतने बड़े देश के लिए औचित्य रखती है? क्या इस तरह की घटना को अंजाम देना इतने बड़े अमेरिका देश के लिए क्या ये अच्छी बात है? डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी बात है क्या? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उससे पूरा विश्व अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। पहले टैरिफ वॉर, अब ये वाली वॉर, ये तो असली वॉर इसने लगा दी। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारा भारत का रुख जो है, ये जो आज हुआ है कि आईआरएस सेना को निस्तनाबूद कर दिया गया अमेरिका द्वारा, हमारी भारत की टेरिटरी में, हिंद महासागर में, नीले गहरे पानी में उसको जज्ब कर दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या ये अमेरिका का स्मार्ट मूव है या वास्तव में ये कूटनीति है या फिर ये कौन सी नीति है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।